हेलो, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग जो मैकबेथ है उसका 13 पैराग्राफ तो कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे जहाँ तक मैंने बताया था कि मैकबेथ जो है बिकम किंग, ये जो है किंग बन जाता है। ठीक है, ये जो है किंग बन जाता है और किंग बनने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो 14वां पैराग्राफ है वो डंकन को तो रास्ते से हटा देता है मैकबेथ, लेकिन बैंको जो है अभी भी उसके रास्ते पे मतलब ये है। ठीक है, कांटा उसका बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और आगे की कहानी हम लोग जानेंगे। तो कैसे वो प्लान करता है बैंको को मारने का, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकबेथ एंड हीज क्वीन कुड नॉट फॉरगेट प्रोफेसी। मैकबेथ और जो उसकी रानी थी वो उस क्या बोलते हैं, प्रोफेसी जो था, ठीक है, चुड़ैल ने जो किया था प्रोफेसी, उसको वो लोग भूल नहीं पाए थे। ठीक है, तो वो अभी आगे देखेंगे। मैकबेथ एंड हिज क्वीन कुड नॉट फॉरगेट प्रोफेसी ऑफ द वियर्ड सिस्टर्स दैट दाउ मैकबेथ वुड बी द किंग। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे मैकबेथ तो किंग बन चुका था, लेकिन अभी भी वो दोनों जो है ये भूल नहीं पाए थे कि उस प्रोफेसी का आगे भी कुछ होने वाला, या फिर वो प्रोफेसी सच हो गई है। और उसी प्रोफेसी के बारे में वो लोग सोच रहे थे। क्यों सोच रहे थे आगे हम लोग जानेंगे। वुड बी द किंग बट द चिल्ड्रन ऑफ बैंको एंड नॉट ऑफ मैकबेथ वुड बी द किंग आफ्टर हिम। क्यों सोच रहे थे, अब देखिए अगले लाइन में पता चल रहा है हमें। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मैकबेथ और उसकी जो क्वीन थी, क्वीन है, ठीक है, वो दोनों जो है प्रोफेसी को भूल नहीं पाए। क्यों नहीं भूल पाए? क्योंकि प्रोफेसी में कहा गया था कि वो स्कॉटलैंड का राजा तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन आगे चल के बैंको का ही उत्तराधिकारी स्कॉटलैंड पे राज करेगा। ये उस चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी। ठीक है, द थॉट दैट दे हैड डिफाइल्ड मतलब कलंकित करना या फिर अपवित्र करना, देयर हैंड्स, ये जो थॉट है उसके हाथों को गंदा कर चुका था। विथ ब्लड बाय कमिटिंग रेजिसाइड ओनली टू प्लेस द पोस्टेरिटी ऑफ बैंको अपॉन द थ्रोन हैड रैंकर्ड विद इन देम। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, राज हत्या मतलब हम लोग जानते ही हैं कि राजा की हत्या को रेजिसाइड बोलते हैं। पोस्टेरिटी मतलब क्या होता है, वंशज या फिर संतान। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि उसके दिमाग में ये चल रहा था, ठीक है, कि मैकबेथ के बच्चे जो है शासन नहीं करेंगे, बल्कि बैंकों के बच्चे राजा बनेंगे। यह विचार जो है उन्हें भीतर से परेशान कर रहा था। उन्होंने राज हत्या करके अपने हाथ खून से तो रंग लिए थे, लेकिन बैंकों के वंशज सिंहासन पे बैठेंगे, ये वो सोच रहे थे। सो दे डिसाइडेड टू किल बैंको, इसलिए उन्होंने सोचा कि बैंको को ही मार देते हैं, ना बैंको रहेगा ना उसका जो है वंशज रहेगा। एंड हिज सन प्लान्स टू नलिफाई द प्रिडिक्शन ऑफ द वियर्ड सिस्टर्स। और क्या होगा, इसलिए उन्होंने चुड़ैलों की भविष्यवाणी को निष्फल करने के लिए बैंको और उसके पुत्र फ्लियंस को मारने का निर्णय ले लिया। ठीक है, नलिफाई द प्रिडिक्शन ऑफ द वियर्ड सिस्टर, यानी कि जो सिस्टर्स थे, यानी कि कौन से सिस्टर की बात की जा रही है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, जो चुड़ैलें थी तीनों, उनके बारे में चर्चा हो रही है कि उनको जो है नलिफाई करने के लिए, यहाँ तक तो ठीक था कि वो स्कॉटलैंड का राजा बन गया, ठीक है, यहाँ तक तो उससे बहुत अच्छा लगा कि चलो ये जो उन्होंने भविष्यवाणी की सच हो जाए। वो लोग चाह भी रहे थे और सच कर भी रहे थे। लेकिन जब अगले भविष्यवाणी की बात आई कि बैंकों के वंशज ही स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे, तो ये जो भविष्यवाणी थी उसको
मतलब क्या बोलते हैं उसको, झूठा साबित करने के लिए वो लोग तैयारी में लग गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो बैंकों को मारेंगे। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए दे अरेंज ए बैंकेट, ठीक है, बैंकेट मीन्स दावत, टू विच दे इन्वाइटेड ऑल द चीफ थीन्स अलॉन्ग विथ बैंको एंड फ्लियंस। इसके लिए क्या किया उसने, सभी थेन्स को बुलाया और फ्लियांस को भी बुलाया, बैंको को भी बुलाया, ठीक है। मैकबेथ अपॉइंटेड सम हायर्ड असैसिन्स, मैकबेथ ने क्या किया, कुछ हत्यारों को बुलाया, ठीक है, जैसे हायर किया कुछ हत्यारों को, जैसे हम लोग सुपारी देते हैं, ठीक है, उसी तरह उसने मैकबेथ ने भी सुपारी देने की कोशिश की। एंड बीसेट देम, और उन लोगों को घात लगाकर बैठा दिया। ऑन द वे बैंको एंड हिज सन वेर सपोज टू पास, कि यहाँ से गुजरेंगे, तुम लोग यहाँ पे बैठ जाओ, उन्हें घात लगा के वहाँ पे बैठा दिया, जहाँ पे बैंको और उसके जो बेटे थे आने वाले थे, मतलब उस रास्ते पे घात लगा के बिठा दिया। असैसिन्स pounced upon, pounced मतलब क्या होता है, पंजा मारना, ठीक है। तो असैसिन्स क्या किए, pounced upon them and killed बैंको, और उसी तरह हुआ कि उन लोगों ने क्या किया, हत्यारों ने बैंको को मार दिया। बट फ्लियांस मैनेज टू एस्केप, लेकिन फ्लियांस जो थे, बैंको का जो पुत्र था, वो क्या हुआ, भागने में सफल हो गया। अब बैंकोस घोस्ट अपीयर्स, अब क्या हुआ, ये तो कहानी हो गई। मीनवाइल मैकबेथ एंड हिज वाइफ played the role of perfect host with affable and graceful manners that conciliated everyone present in the banquet. अब क्या हुआ कि इस बीच मैकबेथ और उसकी पत्नी ने दावत में आदर्श मेजबान की भूमिका निभाई। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों के साथ मिलनसार और शालीन व्यवहार किया, ठीक है, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे उन सबको अच्छा ट्रीटमेंट दिया, कॉन्सिलिएटेड किया। मैकबेथ डिस्कोर्स्ड freely with the Thanes and nobleman and regretted the absence of his dearest friend. वो क्या हुआ कि वो सबसे बातचीत किया, अच्छे अच्छे से बात किया, और अफसोस भी करने लगा कि अरे अभी तक बैंको आया नहीं, जो उसका डियरेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, डियरेस्ट फ्रेंड बैंको। नो सूनर डिड ही lament for his friend whom he was missing in the banquet, मतलब जैसे ही उसने मतलब ये शोक प्रकट करना शुरू किया मैकबेथ ने कि अरे अभी तक मतलब ये बैंको आया नहीं, तो मैकबेथ सॉ द घोस्ट, मैकबेथ ने घोस्ट देखा, भूत देखा, ऑफ बैंको, बैंको का, ऑक्यूपाइंग द सीट रिजर्व फॉर हिम, कौन से सीट पे, जो जो सीट रिजर्व थी सिर्फ बैंको के लिए, वही सीट पे बैठे हुए उसने बैंको को देखा। मतलब एक सिंहासन, मान के चलिए एक सिंहासन होगा जहाँ पे वो बैंको बैठने वाला था आकर, उसी सिंहासन को उसने देखा कि वहां पर तो बैंको का भूत बैठा हुआ है, ठीक है। एट दिस हॉरिबल साइट, और इस भयानक दृश्य पर जो है, हिज चीक्स बिकेम वाइट विथ फियर, और उसके गाल जो है पूरे सफेद हो गए, ठीक है। एंड ही स्टूड क्वाइट unmannered with his eyes fixed upon the ghost, और वो क्या हो गया कि वो शोक तो प्रकट कर ही रहा था, और जो सीट उसके लिए बुक था बैंको के लिए, वहां पे उसने क्या देखा, बैंको का भूत देखा। उस भयानक जो दृश्य था उसको देखकर उसका सब चेहरा जो है सफेद पड़ गया, और उसकी जो आंखें थी उसी के ऊपर टिक गई, ठीक है, किसके ऊपर, घोस्ट के ऊपर। His queen and all other nobles saw nothing, लेकिन जो वहां पे क्वीन थी और दूसरे लोग भी थे, उन लोगों ने कुछ भी नहीं देखा बट परसीव्ड, समझा, हिम गेजिंग अपॉन एन एम्प्टी चेयर, और बाकी लोग तो देखा नहीं उन्होंने कुछ भी, लेकिन उन्होंने मैकबेथ को देखा जो कि टकटकी लगाकर उस चेयर को देख रहा था, उस सीट को देख रहा था, उस सिंहासन को देख रहा था जहाँ पे बैंको आके बैठता, ठीक है। दे टूक इट टू बी अ फिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन
and Lady Macbeth even reproached him and told him it was the same fancy which made him see the dagger in the air when he was about to murder Duncan. अब क्या हुआ, वो तो डर गया ही था, लेकिन बाकी जो लोग थे वहां पे उपस्थित उनको कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने केवल इतना देखा कि मैकबेथ एक खाली कुर्सी की ओर एकटक देख रहा है। उन्होंने इसे मानसिक व्याकुलता का भी मतलब एक दौर समझा। लेडी मैकबेथ ने उसे फटकारते हुए कहा कि यह वही भ्रम है जिसके कारण उसने डंकन की हत्या से पहले हवा में कटार देखी थी। ठीक है। अब लेडी मैकबेथ ने भी बताया कि ऐसा ही मुझे भी फील हुआ था। मैं भी जब डंकन की हत्या करने वाली थी तो मुझे भी एक डैगर दिखा था। But Macbeth continued to visualize the ghost of Banquo and gave no heed to all the nobleman could say and addressed the ghost with distracted words. अब क्या हुआ कि मैकबेथ लगातार बैंकों के भूत को देखता रहा और जितने भी लोग वहां सामंत लोग आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे, किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, वह किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया, वो देखता रहा घोस्ट को और अपना ध्यान किसी के ऊपर नहीं दिया। ठीक है। लेडी मैकबेथ, fearing the dreadful secret would be disclosed in great haste, dismissed the guest excusing the infirmity of Macbeth. अब क्या हो रहा है, लेडी मैकबेथ को डर था कि ये जो हमने किया है काम कहीं ये सबके सामने आ न जाए, ये रहस्य खुल न जाए, इसलिए उसने बहुत जल्दी मैकबेथ की अस्वस्थता का बहाना बना दिया। इसलिए उसने क्या किया, बोल दिया कि अरे ये तो मतलब अस्वस्थ है और ये जो है अब हम लोग विदा लेते हैं, अब इसको खत्म करते हैं। ठीक है, ये जो पार्टी है इसको खत्म करते हैं। और सभी को बोला कि नहीं चलो अब हम लोग मतलब यहाँ से निकलते हैं, ग्रेट हास्ट में, जल्दबाजी में उसने कहा। ठीक है। मैकबेथ विजिट्स द विचेस अगेन। अब क्या होता है कि मैकबेथ, अगला जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, मैकबेथ दोबारा उन उन विचेस के पास जाता है। मैकबेथ एंड हिज वाइफ had their sleeps affected with terrible dreams, and the blood of Banquo troubled them not more than the escape of Fleance, whom they now looked upon as father to a line of kings who would keep their posterity out of the throne. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अभी इसने तो हत्या कर दी बैंकों की भी, डंकन की भी, लेकिन जब इसको इतना मतलब लालच आ गया था कि मुझे सिंहासन चाहिए उन चुड़ैलों के भविष्यवाणी के कारण, कि ये अपना ही मतलब राजा जो था इतना अच्छा उसको ही मार देता है, बैंकों को भी मार देता है, इतना अच्छा फ्रेंड को। ठीक है, सिर्फ गद्दी पाने के लिए। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि हम लोग कितने पागल हो जाते हैं लालच में। ठीक है, कि दूसरों का तो नुकसान करते ही है, हम लोग अपना भी नुकसान कर बैठते हैं इस चक्कर में। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमें दिखाई गई हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं इसको, क्या बोला जा रहा है इस सेंटेंस में। मैकबेथ और उसकी पत्नी की नींद भयानक सपनों से ही प्रभावित होती रही, मतलब उसको भयानक सपने आते रहे। बैंकों के खून की चिंता उन्हें जितनी परेशान कर रही थी, उतनी फ्लेंस के बच निकलने की चिंता भी थी। ठीक है, एक तो ये देख रहे थे कि बैंकों को मैंने मार दिया। ठीक है, बैंकों को मैंने मार दिया। ठीक है, तो उसकी तो चिंता थी, दुख तो था ही, लेकिन एक दुख और था इन लोगों के पास कि बैंकों का जो पुत्र था वो बच के निकल गया। ठीक है, वो किसी तरह बच के निकल गया। अब वे फ्लेंस को ऐसे वंश का पिता मानने लगे जिसके वंशज राजा बनेंगे। अब जो है फ्लेंस जो है ऐसा मतलब वंशज का पिता बनेगा जो आगे चल के स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। ठीक है, विद दीज थॉट्स दे फाउंड नो पीस, और इस सोच में उन लोगों को शांति नहीं मिलती थी। एंड मैकबेथ डिसाइडेड टू विजिट द हीथ once more in search of the three weird sisters
टू नो हिज फाइनल आउटकम। अब देखिए इसके मन में भी ये बात आ गई कि ये तो मतलब बच के निकल गया, अब इसका आगे चल के जो वंशज होगा वही आगे चल के राजा बनेगा, ये उसको परेशान कर रहा था। इसलिए मैकबेथ ने क्या किया, अंतिम भाग्य को मतलब अंतिम जो स्टेप होगा या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिजल्ट होगा, उसको जानने के लिए एक बार फिर उस बंजर मैदान में जाकर तीनों रहस्यमयी चुड़ैलों को खोजने का निर्णय उसने लिया। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग पैराग्राफ 17 पे आते हैं, द विचेस प्रिपेयर देयर मैजिक। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि क्या क्या हुआ। उसके बाद हम लोग 17 में देखते हैं, और आप लोग अच्छे से इसको हर सेंटेंस को पढ़िए, अच्छे से समझिए, ताकि एग्ज़ाम में जो है हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएँ। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग अच्छे से कीजिए इसको, ताकि कुछ भी स्किप ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एचएस का रिज़ल्ट। एचएस में अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तभी आपको ऑनर्स पेपर मिलेगा कॉलेज में। ठीक है, अगर पेपर अच्छे नहीं होते, एचएस में नंबर नहीं आता है, तो ऑनर्स पेपर भी आप लोगों को मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लोग जो पढ़ाई करना चाहते हैं उसको पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ही फाउंड देम इन अ केव। अब क्या होता है कि वो मैकबेथ तो मिलने चले आए उन चुड़ैलों से, तो वो क्या होता है उसके बाद की कहानी। तो ही फाउंड देम इन अ केव, उसने उन लोगों को केव में पाया, नियर द हीथ। ठीक है, हीथ के पास। ठीक है, हीथ मीन्स क्या होता है, एक मान के चलिए बंजर मैदान। ठीक है, हीथ मीन्स बंजर मैदान बोल सकते हैं इसको। ही फाउंड देम इन अ केव नियर द हीथ वेयर दे वेयर engaged in preparing their charms, in which they conjured up infernal spirit to reveal them futurity। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो गुफा में मिली जहाँ वे अपनी जादुई मंत्रों की तैयारी कर रही थी। वे नरकी आत्माओं को जो है बुला रही थी, आह्वान कर रही थी, ताकि वे भविष्य के बारे में बता सके। ठीक है, प्रिपेयरिंग दैट चार्म यानी कि जादुई मंत्र को जो उच्चारण करते हैं उसको बोलते हैं। विच दे कंज्यूर्ड अप यानी कि बुलाना, पुकारना। इनफर्नल मतलब जो होता है मतलब नरक से संबंधित या फिर नरकी बोल सकते हैं। स्पिरिट्स, स्पिरिट्स मतलब होता है आत्मा। टू रिवील प्रकट होने के लिए, देम उनको प्रकट होने के लिए वो लोग मंत्र जाप कर रहे थे। किस लिए, फ्यूचरिटी मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको पूछने के लिए। देयर हॉरिड ingredients were toads, bats, and serpents, the eye of Nod, the tongue of a dog, the leg of lizard, the wing of a night owl, the scale of a dragon, the tooth of a wolf, the mummy of a witch, the root of hemlock, the gall of a goat, the liver of a Jew, and the finger of a dead child। देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं आपको। ठीक है, वो लोग जो मंत्र जाप कर रही थी उसमें कुछ कुछ जैसे हम लोग पूजा करते तो कुछ कुछ सामग्री लगता है, उसी तरह यहाँ भी वो लोग सामग्री का उपयोग कर रही थी। ठीक है, उनकी भयानक सामग्री में मेढक, चमगादड़ और सांप, एक न्यूट की आंख, कुत्ते की जीभ, छिपकली की टांग, रात्रि में जो उल्लू भटकते हैं उनका पंख, अजगर का जो सल्क होता है जो ऊपर वाला क्या बोल सकते हैं, कवर बोल सकते हैं उसको, भेड़िए की दांत, चुड़ैल की मम्मी, हेमलॉक की जड़, बकरी का पित्त, और एक यहूदी का यकृत और मृत बच्चे की उंगली। ठीक है, तो ये सब सारे जो है उसमें क्या थे, शामिल थे। वो जो मंत्र जाप कर रहे थे उसमें ये सब सारे इंग्रेडिएंट वो लेके कर रही थी। ठीक है, ऑल दीज वेयर सेट ऑन टू बॉयल,
सब जो था ये सब उबालने के लिए रखा गया था। इन ह्यूज कॉल्ड्रॉन, कॉल्ड्रॉन मतलब होता है बड़ा सा कढ़ाई, ठीक है? बड़ी सी कढ़ाई को क्या बोलते हैं? कॉल्ड्रॉन। विच वाज कूल्ड विथ बाबून्स ब्लड, और जो ठंडा किया गया था बाबून्स के ब्लड से। To these they poured in the blood of a sow that had eaten her young, and they threw into the flame the grease that had sweetened from a murderer's goblet। अब यहाँ पे इतना सारा जो है हम लोग देख रहे हैं, तो इसका अर्थ जानते हैं हम लोग। इन सभी चीज़ों को एक विशाल कढ़ाई में उबालने के लिए रखा गया। उसे बंदर के खून से ठंडा किया गया। बबून मीन्स बंदर बोलते हैं हम लोग उसको। बंदर के खून से ठंडा किया गया। उसमें उस मादा सुअर का खून भी डाला गया जिसने अपने बच्चों को खा लिया था, ठीक है? उन्होंने हत्यारे के प्याले से निकली चर्बी को भी आग में डाला, ठीक है? बाय दिस चार्म दे बाउंड द इनफॉर्मल स्पिरिट्स टू आंसर देयर क्वेश्चन। और इन जादुई क्रियाओं के माध्यम से उन्होंने नर की आत्मा को अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य किया, ठीक है? बांधना या फिर बाध्य करना, ठीक है? तो यहाँ पर ये पैराग्राफ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो ये मैकबेथ है ये हमारा एकदम ईजी ही है, ठीक है? बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा, हार्ड भी नहीं लगेगा। देखिए कि क्या-क्या यहाँ पे हो रहा है, सारा कुछ आप लोग अगर एक बार बुक भी उठा के देखते हैं तो भी ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि वन बाय वन पढ़ लीजिए सारा कुछ और सारा आंसर आप लोग कीजिए, ठीक है? और अच्छे से चैप्टर पढ़ा रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है? चलिए अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं। द फर्स्ट एपैरिशन। तो फर्स्ट एपैरिशन मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। एपैरिशन मीन्स क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? भविष्यवाणी। अब क्या होता है? मैकबेथ डिमांडेड टू नो फ्रॉम देम whether he would have his doubts resolved by them or by their masters, the spirits। अब मैकबेथ उनसे पूछता है कि ये जो संदेह है मेरा, वो आप समाधान करोगे या फिर आपके जो स्पिरिट है, मास्टर है, ठीक है, वो करेंगे, ठीक है? यानी कि आप करोगे या फिर आपके मालिक करेंगे, ठीक है? He was not daunted by the ceremonies that he saw and boldly said। वो जो देख रहा था उससे वो डरा नहीं। वो जो सेरेमनी चल रहा था यानी कि जो अनुष्ठान चल रहा था, ये क्या बोलते हैं इसको, बुलाने के लिए, उससे वो डरा नहीं, ठीक है? वो साहसपूर्वक बोलता है वेयर आर दे, वो लोग कहाँ हैं? लेट मी सी देम, मुझे भी देखना है। सो दे कॉल्ड द स्पिरिट्स, इसलिए उन्होंने स्पिरिट को बुलाया। देयर वर थ्री ऑफ देम, तीन थे स्पिरिट्स। द फर्स्ट वन लुक्ड लाइक एन आर्म्ड हेड, पहला जो था वो हथियारबंद सिर जैसा उसका था। कॉल्ड मैकबेथ बाय नेम एंड टोल्ड हिम, वो मैकबेथ को मैकबेथ के नाम से पुकारा और बोला बीवेयर, सावधान रहो, ऑफ द थेन ऑफ फाइव। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? उसने साहसपूर्वक बोला कि वे कहाँ हैं, मुझे उन्हें देखने दो, ठीक है? तब उन्होंने आत्मा को बुलाया, वो जो विचेस थी। उनमें से पहली आत्मा हथियारबंद सिर के रूप में दिखाई दी। उसने मैकबेथ को चेतावनी दे दी कि 5 के सामंत से अलर्ट रहो, बीवेयर रहो, ठीक है? मैकबेथ थैंक्ड हिम फॉर द कॉशन, वो कॉशन के लिए उसने धन्यवाद दिया। ही वॉज इन्वियस, वो चालू था, ऑफ मैकडफ द थिन ऑफ 5, 5 बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है? जैसे हम लोग 5 बोलते हैं FIVE, वैसे ही 5 बोलेंगे। जो 5 का थेन था यानी कि राजा था मैकडफ, उससे वो थोड़ा सा जलता था, ठीक है?
उसके बाद देखिए द सेकंड एपैरिशन, दूसरी भविष्यवाणी क्या है। एपैरिशन मतलब मैं लिख भी देता हूँ, भविष्यवाणी। द सेकंड स्पिरिट अरोज इन द लाइकनेस ऑफ ए ब्लडी चाइल्ड। अब क्या हुआ, दूसरी आत्मा एक रक्त रंजित बच्चे के रूप में प्रकट हुई, यानी कि ऐसा बच्चा वो दिखने में लग रहा था जैसे लग रहा था कि उसका पूरा शरीर में रक्त ही रक्त होगा, ठीक है, रक्त ही रक्त हो। ही कॉल्ड मैकबेथ बाय नेम, उसने भी मैकबेथ को नाम से ही बुलाया और बोला, टोल्ड हिम टू हैव नो फियर ऑफ डेथ, कि डेथ से मत डरो, बट टू लाफ एंड स्कॉर्न, और क्या करो, हंसो और तुच्छ समझो एट द पावर ऑफ ए मैन बॉर्न नेचुरली ऑफ ए वोमेन्स वॉम्ब, कि अगर कोई व्यक्ति किसी औरत के गर्भ से नॉर्मली जन्मा है तो उसको एकदम तुच्छ समझो, उसको कोई भी बहुत बड़ा चीज मत समझो, ठीक है। उसे किसी ऐसे मनुष्य की शक्ति पर हंसना और उसका तिरस्कार करना चाहिए जो सामान्य रूप से किसी स्त्री की कोख से जन्मा हो, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया है। मैकबेथ को जो है सेकंड स्पिरिट ने क्या कहा कि वो इंडिकेशन दे दिया कि तुम्हारा जो मृत्यु है वो कोई भी साधारण आदमी नहीं कर सकता है, ठीक है, जो किसी स्त्री के गर्भ से जन्म ले, ठीक है, किसी स्त्री के गर्भ से अगर वो जन्म लेता है तो वो तुम्हें नहीं मार सकता है। जैसे क्या है कि ये मैं थोड़ा सा स्पॉइलर दे देता हूँ, जैसे नरसिम्हा अवतार, ठीक है, प्रहलाद को मारने वाले कौन थे, ये प्रहलाद को मैं बोल रहा हूँ, प्रहलाद के पिता को मारने वाले कौन थे, ठीक है, उसको भी ये वरदान मिला था कि वो तो ना घर में मरेगा, ना बाहर में मरेगा, ना दिन को मरेगा, ना रात को मरेगा, ना उसको आदमी मार सकता है, ना औरत मार सकता है, ठीक है, ना कोई जानवर मार सकता है, ऐसा उसको बहुत सारा वरदान मिला था कि, तो उसको ऐसा फील हुआ कि अब उसको मारने वाला कोई नहीं है, ठीक है, अब उसको मारने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर भी मैकबेथ का भी यही सिचुएशन चल रहा है कि जो हमारे पास पहले से लिखा हुआ है वो शेक्सपियर ने बाद में लिखा, ठीक है। तो इसने मैकबेथ में क्या लिखा कि तुमको जो है कोई भी व्यक्ति नहीं मार सकता जो नारी के गर्भ से जन्मा हो, ठीक है। अब हम लोग भी सोचेंगे नारी के गर्भ से हर कोई जन्म जन्म लेता है, ठीक है। ही एडवाइज्ड हिम टू बी बोल्ड, ब्लडी एंड रिजोल्यूट, उसको क्या सलाह दिया उसने, उस आत्मा ने उसे साहसी, निर्दयी और दृढ़ निश्चय बनने की सलाह दी, ठीक है। रिजोल्यूट मतलब क्या होता है, रिजिड बोल सकते हैं हम लोग इसको। देन लीव मैकडफ, और क्या बोला, इस पर राजा मैकबेथ ने जो है, ये लाइन पूरा मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देन लीव मैकडफ रिमार्क्ड द किंग, तो इसको जीने दो, छोड़ो, जाने दो। व्हाट नीड टू डू, आई फेयर ऑफ यू मैकडफ, but I will make assurance doubly sure you will not live so that I can tell the pale-hearted fear that it lies and sleep in spite of thunder। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आत्मा ने बोला कि मैकडफ से डरने की क्या आवश्यकता है। उसने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि मैकडफ जीवित न रहे ताकि वह भय को झूठा सिद्ध कर सके और गर्जन के बीच में निश्चिंत होकर सो सके। तो वो तो पहले बोला कि मैकडफ से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो, मैकडफ को मार ही दो, ठीक है। देन लीव मैकडफ, पहले तो बोल दिया छोड़ो, जाने दो। रिमार्क द किंग, व्हाट नीड टू डू, आई फियर ऑफ यू मैकडफ, बट आई विल मेक एश्योरेंस डबल श्योर, मतलब तुम डबल श्योर कर लो, यू विल नॉट लीव सो, तुम जी नहीं सकते, दैट आई कैन टेल, कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ, द पेल हार्टेड फियर, फियर के साथ, दैट इट लाइज, जो इसके अंदर है, एंड स्लीप इन स्पाइट ऑफ थंडर, कि गरज में भी तुम सो नहीं पाओगे, ठीक है। अब जो थर्ड एपैरिशन है वो क्या कह रहा है,
द स्पिरिट अरोज इन द फॉर्म ऑफ ए क्राउन्ड चाइल्ड, मुकुट पहने हुए बच्चे की तरह वो उठा, विथ अ ट्री इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक ट्री को लिए हुए। ही ऑल्सो कॉल्ड मैकबेथ बाय नेम, वो भी मैकबेथ को बाय नेम से ही पुकारा। कंफर्टेड हिम अगेंस्ट कॉन्स्पायरेसीज, उसको कंफर्ट किया, सांत्वना दिया षड्यंत्रों के लिए। एंड टोल्ड हिम दैट ही कुड नेवर बी वैंक्विश्ड, और उसको बोला कि तुम पराजित नहीं हो सकते अंटिल द वुड्स ऑफ बरनाम, या फिर बरनेम बोल सकते हैं, टू डंसी नाने हिल, डोंसी नाने बोलते हैं हम लोग इसको, वुड कम अगेंस्ट हिम। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक आत्मा जो है हाथ में पेड़ लिए हुए मुकुट पहने बच्चे के रूप में प्रकट हुई। उसने भी मैकबेथ का नाम लेकर उसे षड्यंत्रों से बचे रहने की सांत्वना दी और कहा कि जब तक बर्नम का जंगल डंसिनेन की पहाड़ी की ओर उसके विरुद्ध नहीं आ जाएगा, तब तक मैकबेथ कभी पराजित नहीं होगा। ठीक है, तो ये उसने कह दिया। अब अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं, बैंको डिसेंडेंट्स विल बिकम किंग्स। अब ये जो एक और था कि बैंको का ही जो मतलब वंशज होगा वो राजा बनेगा। ठीक है, हु कैन अनफिक्स द फॉरेस्ट एंड मूव इट फ्रॉम इट्स अर्थ बाउंड रूट्स, सेड द किंग, यानी कि सेड द मैकबेथ। अब मैकबेथ ने बोला कि उसको जड़ से खत्म कौन करके फॉरेस्ट को यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, किसी भी पेड़ को, जंगल को काट के कहीं और शिफ्ट करना कितना मुश्किल है। ठीक है, राजा ने कहा कौन जंगल को उसकी जड़ से अलग करके उसे उसकी धरती से हटा सकता है। आई शैल लीव द यूजुअल पीरियड, मैं देख पा रहा हूँ कि मैं यूजुअल पीरियड के लिए जिंदा रहूंगा, ऑफ मैंस लाइफ, जितना मैन को जिंदा रहना चाहिए, एंड नॉट टू बी कट ऑफ, और मारा नहीं जाऊंगा बाय वायलेंट डेथ, मतलब किसी प्रकार से वायलेंट डेथ के जरिए मैं मरूंगा नहीं, और जितना उम्र होता है किसी व्यक्ति का मैं उतना जी लूंगा। बट माई हार्ट थ्रॉब्स टू नो वन थिंग, लेकिन मेरा जो हार्ट है वो धड़कता है कि एक बात जो है मुझे जानना चाहिए। टेल मी, मुझे बताओ, इफ यू कैन टेल मी सो मच, अगर तुम मुझे इतना बता देते हो, इफ बैंकोस इशूज शैल एवर रेन इन दिस किंगडम। अब देखिए वो आगे क्या हो रहा है। उसने तो पहले ये सोचा कि सामान्य जीवन काल जो भी होता है उतना तो मैं जीऊंगा ही और हिंसक मृत्यु नहीं मरूंगा, लेकिन उसके मन में एक बात जानने की तीव्र इच्छा हुई। उसने पूछा कि यदि संभव हो तो उसे यह बताया जाए कि क्या बैंकों के वंशज कभी इस राज्य का शासन करेंगे। ठीक है, वो पूछ ही बैठा अपना सवाल जो उसको थर्ड विच ने बताया था कि बैंकों का ही वंशज जो है राज करेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, द विजन ऑफ बैंकोस डिसेंडेंट्स, हियर द कॉल्ड्रॉन sank into the ground and a noise of music was heard। अब यहाँ पे क्या होता है, कढ़ाई जमीन के भीतर धस गई और संगीत की आवाज सुनाई देने लगी। And 8 shadows like kings passed by Macbeth, and Banquo was the last figure, all smeared with blood, and smiled at Macbeth। अब क्या हो रहा है, 8 जो छाया थी राजाओं जैसी आकृति में मैकबेथ के सामने से गुजरी। सबसे अंत में बैंकों की आकृति थी जो पूरी तरह खून से सनी हुई थी और मैकबेथ की ओर मुस्कुरा रही थी। ठीक है, बैंको जो है मुस्कुरा रही थी मैकबेथ को देख के, बैंको की आत्मा। बैंको बोर यानी कि बियर लिए हुए था एक ग्लास, एक दर्पण, विच शोड द फिगर ऑफ मेनी मोर एंड पॉइंटेड टू द इमेजेस, और उसके हाथ में जो मिरर था, उसके हाथ में जो शीशा था जिसमें और भी अनेक आकृतियां दिखाई दे रही थी, और उसने उन प्रतिबिंबों की ओर संकेत किया। ठीक है, वो जो इमेज दिख रहा था मिरर में उसकी ओर संकेत किया। मैकबेथ रियलाइज्ड दैट दीज वेयर द
posterity of Bangkok who should reign after him in Scotland। और बैंको ने जो दिखाया उसको मिरर में, तो मैकबेथ क्या सोचा, मैकबेथ समझ गया कि ये सभी बैंको के वंशज थे जो उसके बाद स्कॉटलैंड पर शासन करने वाले थे। ठीक है। द थ्री विचेस डांस्ड विथ अ साउंड ऑफ सॉफ्ट म्यूजिक। तीनों जो है विचेस सॉफ्ट म्यूजिक पे डांस की एंड मेकिंग ए शो ऑफ ड्यूटी एंड वेलकम टू मैकबेथ वैनिश्ड इन द एयर। अब ये तो हुआ ही, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि तीनों ने डांस किया और कर्तव्य को दिखाया और वेलकम किया मैकबेथ को और गायब हो गए। तीनों चुड़ैलें जो है मधुर संगीत पे नाची और मैकबेथ के प्रति कर्तव्य और स्वागत का प्रदर्शन करते हुए हवा में गायब हो गई। ठीक है। तो ये इतना हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करके रखते हैं। बाकी जो है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और आप लोगों को कोई भी सवाल हो, कोई भी मतलब अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो अभी हम लोग इतना रहने देते हैं और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे कवर। अभी लगभग मुझे लगता है 50% से ज़्यादा हो चुका है और कुछ ही वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव रहिए और इसको अच्छे से पढ़िए और इसको कंप्लीट कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।